हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। यहाँ देखिए कितने सुंदर से फ्लावर खिले हुए हैं लाल्टन हिबिस्कस पे। और आज इसी के बारे में मैं थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से इस प्लांट को आप अपने गार्डन में रख सकते हैं, किस तरह से केयर कर सकते हैं। और पिछले लगभग 1.5 साल से मैंने ये पौधा अपने गार्डन में रखा है। ये पौधा कटिंग से तैयार हुआ है, जो इसका मदर प्लांट था उससे लाए मुझे लगभग 1.5 साल हो गए। तो वो पौधा तो मेरा नहीं रहा, ख़राब हो गया, लेकिन उससे कटिंग मैंने कई तैयार की थी, जिसमें से एक कटिंग ये चल गई है। और इसमें अब इस समय लगभग बारिश में मैंने इसकी कटिंग तैयार की थी अगस्त सितंबर में। और उसके बाद से इसकी ग्रोथ कुछ इस तरह से हुई है। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी तो पौधा लगभग ऐसा लग रहा था नहीं चल पाएगा, लेकिन फिर जैसे जैसे मौसम में सुधार हुआ तो देखिए इस समय इसमें कितने अच्छे से ग्रोथ हुई है, कितने अच्छे से इसमें कलियां बनी हैं, नई नई ब्रांचेज आई हैं और इतने ज़्यादा फ्लावर आ रहे हैं। तो 1.5 साल से मैंने इस पौधे को किस तरह से अपने गार्डन में रखा है, क्या देखभाल की है, वही बातें मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और जिससे आप भी अपने गार्डन में इस पौधे को ऐड कर सकें। सबसे पहले इनके फ्लावर देखिए कितने खूबसूरत होते हैं, नीचे की तरफ इस तरह से झुके रहते हैं। लंबी लंबी सी इनकी ब्रांच होती है, स्टिक होती है, जिसमें एक फ्लावर लगा हुआ होता है और इसे लाल्टन हिबिस्कस कहते हैं। मैंने अभी तक 2 कलर इसके देखे हैं। एक ये बहुत कॉमन सा कलर है, हर जगह आपको दिख जाता है, और हमारे वहाँ अभी ये पिछले साल से ही दिखना शुरू हुआ। उसके पहले मैं इसको ढूंढ रही थी नर्सरी में, लेकिन दिखा नहीं था। और बहुत ज़्यादा मैं ऑनलाइन पौधों की शॉपिंग करती नहीं हूँ, तो वहाँ जब मुझे ये पौधा दिखा तो मैंने ले लिया था। और पौधा उस समय मुझे 100 रुपये में मिला था, छोटा सा ही प्लांट था। हिबिस्कस के नाम से जानते हैं, और लगभग हिबिस्कस की तरह ही इसका भी रख रखाव करना होता है। थोड़े बहुत बस चेंज हैं इनकी केयर में, और जो हमारे देसी हिबिस्कस होते हैं उनके केयर में। देसी हिबिस्कस को आप पूरे दिन की धूप में रखिए तो पौधा अच्छे से चलता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। इसे आप सिर्फ 3 से 4 घंटे की ही धूप दीजिए, उसमें ये पौधा अच्छे से चलता है। बहुत ज़्यादा जब सनलाइट पड़ती है, बहुत ज़्यादा अगर इस पे पूरे दिन की धूप अगर मिलने लगेगी तो इस तरह से देखिए पत्तियां जलने लगती हैं इसकी, और ये कलियां गिरा देता है। तो बहुत ज़्यादा इसे तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है। 2 से 3 घंटे की इसको धूप दीजिए आप, तो आपके गार्डन में बहुत अच्छे से पौधा चलता रहता है। मिट्टी की बात करें तो जैसे हम और पौधों के लिए मिट्टी तैयार करते हैं, देसी वाला जो हमारा गुड़हल होता है वो तो किसी भी मिट्टी में चल जाता है, लेकिन जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। जब भी इसकी मिट्टी तैयार करें तो मिट्टी ऐसी हो कि उसमें पानी रुके ना। जिस भी पॉट में हम इस पौधे को लगाएं पानी आराम से निकल जाए। अगर पानी खड़ा रहता है तो ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो जिस तरह से हाइब्रिड हिबिस्कस की मिट्टी हम तैयार करते हैं, उसी तरह से मिट्टी में थोड़ा सा हमें रेत मिला लेना होता है, कंपोस्ट मिला लेना होता है, और अपने गार्डन की मिट्टी मिलानी होती है। रेत की मात्रा ज़रूर ऐड करें, इससे पौधे की जो मतलब मिट्टी में हम पौधे को लगाते हैं वो मिट्टी बहुत ज़्यादा भुरभुरी होती है और उसमें पानी रुकने का कोई चांस नहीं होता है। तो इसलिए इसमें रेत की मात्रा को ज़रूर यूज़ करें जब इसकी मिट्टी तैयार करें। और उसके साथ साथ में आप राइस हस्क का यूज़ करें, उससे मिट्टी हमारी हल्की होती है, पोरस बनती है। तो जड़ों की ग्रोथ जो होती है, जब उसको हवा मिलता रहता है जड़ों को, तो ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। और कोशिश करें कि अगर आपको टेरेस गार्डन में अपने रखना है तो मिट्टी के पॉट में इस पौधे को यूज़ करें, क्योंकि मिट्टी के पॉट का यूज़ करें, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में कोई भी पौधा हम लगाते हैं तो उसकी केयर थोड़ी सी ज़्यादा करनी होती है। और ये पौधा ऐसा है कि अगर थोड़ा सा भी इसमें पानी रुकता है तो पौधा ख़राब हो जाता है, क्योंकि मेरा एक पौधा ख़राब हो चुका है। और उसी वजह से मैं कह रही हूँ कि मिट्टी के पॉट में अगर हम इस पौधे को लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। देखिए कितना घना सा पौधा हो रखा। अभी ये प्लांट साल भर का पौधा नहीं हुआ है, और कितने अच्छे से जैसे ही मौसम आया है फरवरी का, उसके बाद इसमें काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो गई है। फर्टिलाइज़र इसमें लिक्विड फॉर्म में आप दे सकते हैं महीने में एक बार, क्योंकि फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। जो भी हिबिस्कस के प्लांट होते हैं, हैवी फीडर होते हैं या रोज़ प्लांट होते हैं जिसमें लगातार फ्लावर आते रहते हैं, तो उसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो इसमें भी आप कंपोस्ट महीने में एक बार लिक्विड फॉर्म में या ड्राई फॉर्म में दे सकते हैं।
बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ मैं नहीं करती, ज़्यादातर मैं गोबर की खाद का ही यूज़ करती हूँ गार्डन में। जब बहुत ज़्यादा पौधा ख़राब दिखता है या फ्लावर नहीं आते तो कुछ डीएपी का यूज़ कर लेती हूँ, या जब मैं रिपोर्टिंग का काम करती हूँ उस समय डीएपी मैं मिला लेती हूँ फर्टिलाइज़र में, या जो मिट्टी तैयार करती हूँ उसमें। और इसमें आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे सकते हैं, साथ में थोड़ा सा नीम खली। और अगर लिक्विड फॉर्म में आपका देना है आपको तो सरसों की खली आप भिगो सकते हैं, सीविड दे सकते हैं। और केमिकल अगर यूज़ करना है तो NPK 19-19-19 का यूज़ कर सकते हैं आप। थोड़ा सा वो हल्का होता है तो उसको बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म आप कर लीजिए। अगर 1 लीटर पानी में आपको मिलाना है तो आधे चम्मच का यूज़ करिए आप NPK का, ख़ास करके जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो उस समय। तो प्लांट अगर आपका डल दिख रहा है या ग्रोथ नहीं कर रहा है तो जड़ों में भी दे दीजिए और स्प्रे भी कर दीजिए। लेकिन जब भी NPK का स्प्रे करिए तो ध्यान रखिए शाम के टाइम में ही NPK का स्प्रे अपने प्लांट पे आप करिए, तो इससे ग्रोथ इसकी निकल के आ जाएगी। अगर आप गोबर की खाद का यूज़ कर रहे हैं या वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर रहे हैं और तब भी ग्रोथ नहीं हो रही है तो उस समय आप NPK का यूज़ कर सकते हैं। पानी इस पौधे में भी देख के देना होता है, जब मिट्टी सूख जाए उस समय पानी दीजिए। बहुत ज़्यादा मिट्टी मत सुखाइए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा, जैसे और हमारे देसी हिबिस्कस हैं, अगर आप एक दिन पानी नहीं दे रहे हैं तो भी पौधा अच्छे से चल रहा है, लेकिन ये तुरंत अपनी पत्तियों को झुका लेता है। अगर एक दिन भी पानी नहीं आप देते हैं या मिट्टी ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो बहुत जल्दी इसकी पत्तियां झुक जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, मिट्टी वेल ड्रेन बनाइए लेकिन मिट्टी में लगभग नमी बनी रहे। ऐसा नहीं कि मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए और उसके बाद फिर आप पानी दीजिए जिससे पत्तियां झुक जाती हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि पानी रेगुलर देना है, आपको देख के देना है और बहुत ज़्यादा मिट्टी को ड्राई नहीं करना है। कटिंग से ये पौधा बहुत ईज़िली तैयार हो जाता है। बारिश के मौसम में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अभी इस टाइम तो मैंने इसकी कटिंग को नहीं लगाया है, और अगर फरवरी लगते लगते या जनवरी के एंड में भी आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो इस पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो उस समय भी इसके चांस होते हैं कटिंग से ग्रो होने के। कटिंग के लिए जो भी ब्रांच आप सेलेक्ट करिए, थोड़ी सी मैच्योर ब्रांच हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो क्योंकि वो गल जाती है। तो इस तरह से देखिए, और कटिंग ऐसे पौधे से लीजिए जो लगभग साल भर 1.5 साल पुराना पौधा हो। तो अभी मैं इस प्लांट की कटिंग लगाने की कोशिश करूँगी तो कम ही चांस हैं कि प्लांट की कटिंग ग्रो हो। और जब भी आप कटिंग लीजिए तो इस तरह से इतना थिक हो आपका प्लांट, जो भी आप ब्रांच सेलेक्ट कर रहे हो इतनी थिक हो कम से कम। बहुत ज़्यादा इस तरह का सॉफ्ट ब्रांच ना लीजिए। इस तरह जब सॉफ्ट ब्रांच हम लगाते हैं तो उसका रिज़ल्ट बरसात में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस समय इस तरह के ब्रांच हम लगाते हैं तो वो ईज़िली लग जाते हैं। लेकिन अभी के टाइम में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस समय आप मोटी ब्रांच का सेलेक्ट करिए और उसको ग्रो करने की कोशिश करिए। किसी भी पौधे को जब हम नया नया गार्डन में ले आते हैं और थोड़ा सा उसको देखना या देखभाल करना थोड़ा सा टफ़ लगता है जब वो अच्छे से ग्रो नहीं करता है या अच्छे से आपके गार्डन में चलता नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा ही है। जब मैं नर्सरी से जिस पौधे को लेके आई थी उसको भी मैंने काफ़ी देख रेख किया था उस प्लांट को, लेकिन वो नहीं चला। और बारिश के बाद जब सर्दियाँ आई तो सर्दियों में वो पौधा मेरा ख़राब हो गया। तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरे गार्डन में ना चले। लेकिन जब वो पौधा ख़राब होने लगा था उसी समय कटिंग से जब ये पौधा तैयार किया और इस समय इसकी ग्रोथ देखिए तो ऐसा लग रहा है हाँ ये पौधा ईज़िली आपके गार्डन में चल जाएगा। तो किसी भी पौधे को थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत होती है कि किस तरह से हम उस पर वर्क करते हैं, और जब खुद करते हैं तो इससे हमको वो चीज़ें भी समझ में आती हैं। अगर अच्छा रिज़ल्ट है तो भी, बुरा रिज़ल्ट है तो भी कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो ये प्लांट भी अब देखिए अच्छे से चल रहा है। जैसे ही फिर बारिश का टाइम आएगा मैं इससे ढेरों कटिंग और तैयार कर लूँगी, जिससे बारिश के बाद अगर सर्दियों में ये पौधा ख़राब भी हो जैसे पिछली बार मेरे साथ हुआ था तो भी कटिंग से जो मेरा पौधा तैयार हो वो गार्डन में बना रहे। तो कोई भी पौधा गार्डन में ले आइए तो उसकी कटिंग ज़रूर से ज़रूर ग्रो करने की कोशिश करिए, कटिंग से तैयार करिए प्लांट को। क्योंकि जितने भी लगभग मदर प्लांट हम लेके आते हैं या जो नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं, जो बहुत हार्डी प्लांट रहते हैं तब तो आपके गार्डन में चलते हैं, नहीं तो वो पौधे कम ही चांस होते हैं चलने के। काफ़ी देखा मैं, आज इतने सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ
तो बहुत से ऐसे पौधे हैं जो चलते नहीं हैं, उसके भी कुछ कारण होते हैं। जैसे वो कुछ पौधे चिकनी मिट्टी में लगे होते हैं, लाल मिट्टी में लगे होते हैं। जब हम गार्डनिंग में नए होते हैं तो पूरी तरीके से हम रूट बॉल नहीं खोलते हैं, चिकनी मिट्टी नहीं हटाते हैं, क्योंकि हमको उतनी जानकारी नहीं होती, उतना अनुभव नहीं होता है, और डर लगता है कि ऐसा अगर हम पूरा मिट्टी हटा दें तो पौधा हमारा ख़राब ना हो। फिर भी जब हम करते करते उस चीज़ को सीख जाते हैं तो हमारे लिए वो आसान हो जाता है। जैसे अब मैं अपने जितने भी हाइब्रिड हिबिस्कस के प्लांट की रिपोर्टिंग करती हूँ, रूट बिल्कुल ही खोल देती हूँ, मिट्टी हटा देती हूँ। ज़्यादातर पौधे जितने भी हिबिस्कस के हाइब्रिड होते हैं, हाइब्रिड हिबिस्कस के लाल मिट्टी या चिकनी मिट्टी में ही लगे होते हैं। और मैं अपने अनुभव से ही बता रही हूँ कि वो पौधे आपके गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई साल ही चलते हैं, उसके बाद वो पौधे चल नहीं सकते हैं। कभी कभी तो साल भर के बाद एक सीज़न अच्छे से चलते हैं, उसके बाद ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि चिकनी मिट्टी बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड करके रखती है और जड़ें जो है उसकी गल के ख़राब हो जाती हैं। ऊपर से मिट्टी हमें जो हमारे गार्डन की मिट्टी होती है वो सूखी दिखती है, लेकिन अंदर जो चिकनी मिट्टी होती है वो पानी को बांध के रखती है। हम पानी देते जाते हैं और धीरे धीरे जड़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं। लाल मिट्टी के साथ क्या होता है, लाल मिट्टी अगर हमने पानी नहीं दिया तो वो इतना ज़्यादा ड्राई हो जाता है कि जड़ें सूख जाती हैं, और पानी दे दिया इतनी ज़्यादा नमी हो जाती है उसमें कि पौधे तब जड़ें तब हमारे गलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो भी इसीलिए कटिंग हमें टाइम से तैयार करते रहना चाहिए। कटिंग तैयार करते तो अगर मदर प्लांट हमारा ख़राब होता है तो भी कटिंग से तैयार हुए पौधे हमारे गार्डन में बच जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी जानकारियाँ हैं, अनुभव, खुद का अनुभव होता है कि गार्डनिंग करते करते हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है कि किस तरह से किस प्लांट की कैसे केयर करनी है, कटिंग कैसे लगानी है, गार्डन में पौधे को किस तरह से बचा के रखना है। तो लाल्टन हिबिस्कस के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा, और वही अनुभव आपके साथ मैंने शेयर किया है, वही एक्सपीरियंस आपके साथ मैंने शेयर किया है। और ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर अभी इस समय आपको कहीं से भी कटिंग से पौधा मिल जाता है तो कटिंग लगाने की कोशिश करिए, नहीं तो नर्सरी में इस टाइम ये पौधे काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, तो आप नर्सरी से लाके भी इस पौधे को ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए प्लांट और नए टॉपिक के साथ।